साधना निष्ठा पूर्वक की जाती रहे, इसमें निरंतरता और श्रद्धा बनी रहे, तो विभूतियां स्वयं ही प्रकट होने लगती हैं। ये विभूतियां दरअसल योग साधक का योग ऐश्वर्य है, उसका नैसर्गिक सत्व है, जो उसे चित्त शुद्ध के साथ स्वतः ही मिल जाता है। जो चित्त शुद्ध के लिए साधना करते हैं उन्हें सारी विभूतियां अपने आप ही मिल जाती हैं। लेकिन जो विभूतियों के लिए प्रयास करते हैं उन्हें प्रायः निराश ही होना पड़ता है, क्योंकि योग उनके लिए है जो सत्यान्वेषी हैं, स्वान्वेषी हैं। ये योग की अंतर यात्रा उनकी है जो चित्त में संस्कारों को, परतों को उघाड़ते वेदते आगे बढ़ते हैं। ये उनके लिए है जो अपनी कर्म राशि को कठिन तप से भस्मीभूत करने के लिए तत्पर हैं। लेकिन जो केवल कौतुकी हैं, जिनमें सिर्फ चमत्कारों के लिए आकर्षण है, उन्हें इस पथ पर चलने से इतनी गहरी हताशा मिलती है कि उनके पांव बरबसी वापस मुड़ जाते हैं। योग के क्षेत्र में जिन विभूतियों की चर्चा है वे न तो कहीं से आती हैं और न ही किसी से मिलती हैं। इनका सत्य, इनका यथार्थ यही है कि ये प्राप्ति नहीं है बल्कि प्रकाश है, और न ही किसी से मिलती हैं। इनका सत्य है, इनका यथार्थ यही है कि ये प्राप्ति नहीं है बल्कि प्रकाश है। आत्मा जब शुद्ध चित्त के माध्यम से स्वयं को अभिव्यक्त करती है तो विभूतियों का नैसर्गिक स्वरूप प्रकट होता है। इस सच को यदि सामान्य जीवन के उदाहरण से समझना हो तो कहना होगा कि अंधे की दुनिया अंधियारी होती है। उसे न तो कुछ दिखता है और न ही वे किसी वस्तु को उसके सही रंग, रूप व आकार को समझ पाता है। बस टटोल कर जिस किसी तरह से थोड़ा बहुत अनुमान लगा पाता है, और यह अनुमान भी बहुत अधिक विश्वसनीय या प्रामाणिक नहीं होता। परंतु देखने वालों की बात अलग है। जिनकी आंखें हैं उनका संसार, उनकी सोच, उनके अनुभव सभी अलग होते हैं। उनके अनुभवों का संसार विधाता की रंग बिरंगी कारीगरी और मनमोहक, सम्मोहक, इंद्रधनुषी छटा से भरा होता है। लेकिन इस अनुभव के लिए अनिवार्य रूप से चाहिए आंखें, स्वस्थ स्वच्छ मन एवं सूर्य का प्रकाश। इन तीनों का संयोग जब जुटता है तब बनता है, तभी देख पाने का अनुभव हो पाता है। इसी तरह विभूतियों के लिए चाहिए धारणा, ध्यान और समाधि की त्रिविध योग्यता। ये तीन जब एकत्र एकजुट होते हैं केवल तभी विभूतियों की इंद्रधनुषी छटा प्रकट होती है और अभिव्यक्त होती है। योग यात्रा का ये चरण पहले अन्य चरणों में जिन 5 योग अंगों का वर्णन है उनका स्वरूप बहिरंग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। इनका संबंध व्यक्तित्व के बाहरी कलेवर से है। इनके जितने भी प्रयोग हैं वे सभी व्यक्ति की बाहरी परतों तक सीमित रहते हैं। लेकिन धारणा, ध्यान और समाधि योग साधना के ऐसे सोपान हैं जिनमें साधना चेतना के अंतर्गर्भ में प्रवेश करती है। इसलिए इन्हें योग का अंतरंग साधन कहना उचित एवं औचित्यपूर्ण होगा। इस अंतरंग साधन को निष्ठा पूर्वक जो करेंगे इसके लिए सुयोग्य सत्पात्र बनेंगे, उन्हें ही विभूतियों का योग ऐश्वर्य मिल सकेगा। ऐसे साधक और उनकी ये साधना बड़ी विरल और अद्भुत है। प्रायः साधना के नाम पर अनेक तरह के कर्म कांडों का अंबार खड़ा किया जाता है। बहुत सारे कर्मों एवं साधनों से उपजी उबाऊ, उलझाऊ और जोखिम भरी साधना। इसमें अनेक विधि विधान है। इनके न जाने कितने अंतर प्रत्यंतर हैं। हमें इन सब की उपयोगिता एवं आवश्यकता पर संदेह नहीं है, पर यह उनके लिए है जो अभी तक बटे बिखरे हैं, जो अभी तक स्वाभाविक रूप से स्वयं में समाविष्ट और समाहित नहीं है। ऐसों के लिए तो योग है ही नहीं। इस विराट कर्मकांड के बाद एक दूसरा कर्मकांड है जिसे कर्मकांड न कहकर योग कहा जाता है। इसे हठ योगी करते हैं। अनेक क्रियाओं का कौशल इसमें है, पर यह भी यथार्थ में एक तरह कर्मकांड ही है। जो इन सभी कक्षाओं को पार कर चुके हैं, जो स्वस्थ शरीर एवं स्वच्छ मन के लोग हैं, उनके लिए पतंजल प्रणीत योग है। उन्हें भी पहले के चरणों में बताए गए बहिरंग साधनों को करना पड़ता है। इन्हें करने के लिए किसी तरह के बाहरी सरंजाम की जरूरत नहीं है। बस ऐसी क्रियाएं हैं जो शरीर और मन के सहयोग से की जाती हैं। इनके प्रारंभिक दौर में शरीर का सहयोग अधिक और मन का कम होता है, पर उत्तरोत्तर मन का सहयोग अधिक और शरीर का सहयोग कम होता जाता है। जैसे कि आसन में शरीर का सहयोग अधिक और मन का कम है, लेकिन प्रत्याहार में मन का सहयोग अधिक किंतु शरीर का कम है। परंतु इस तीसरे चरण में शरीर के सहयोग की तनिक सी भी जरूरत नहीं है। इसमें किए जाने वाले सारे प्रयास, इसकी सभी क्रियाएं
पूर्णतया मानसिक है। इसके पहले जो कुछ भी कहा गया किया गया वह इस विभूति पाद की तैयारी के लिए था। अब तक जिन साधनों की चर्चा हुई वे इस अंतर यात्रा में सहयोगी होते हुए भी बाहरी थे। इसे महर्षि पतंजलि ने बहिरंग परिधि में रहने वाला बताया, परंतु अब आगे धारणा, ध्यान, समाधि इन तीनों को महर्षि अंतरंग आंतरिक कहकर संबोधित करते हैं। पहले उन्होंने सिखाया योगियों की भांति जीना, यम नियम इसके माध्यम बने। फिर उन्होंने शरीर को दृढ़ किया आसन प्राणायाम के माध्यम से। इसके साथ ही उन्होंने मन को स्थिर किया प्राणायाम एवं प्रत्याहार के माध्यम से। बाद में चेतना को पूर्णतया अंतर जगत की ओर मोड़ दिया। प्रत्याहार बना इसका द्वार। इस द्वार से ही प्रवेश करना है चैतन्यता के गर्भ में, साधना के आंतरिक पहलुओं में। जो इस दुर्लभ द्वार को लांघेगा उसे ही योग की विभूतियां मिलेंगी। इसके लिए महर्षि पतंजलि का एक एक सूत्र अंतर यात्रा के पथ के लिए मार्गदर्शक है। सूत्र स्वयं ही किसी अलौकिक विभूति से कम नहीं है। स्वयं के द्वारा औरों को तो जाना जाता है, लेकिन स्वयं के द्वारा स्वयं को जानना समझना बड़ी अबूझ पहेली सा लगता है। कवियों ने कहा है, जिन आँखिन सब देख आई सो आँख न देखी जाई, अर्थात जिन आँखों से सब कुछ देखा जाता है उस आँख को अपनी उसी आँख से नहीं देखा जा सकता। कुछ ऐसी ही अनोखी बात स्वयं के द्वारा स्वयं के अध्ययन के बारे में है। ये अनोखी पहली जिस ढंग से जिस तरह से हल होती है उसे अध्यात्म कहते हैं, और इस अध्यात्म की सही प्रक्रिया, सही विधि, सही विज्ञान ध्यान है। जिसने ध्यान का मर्म जान लिया, समझो उसने जीवन का संपूर्ण मर्म जान लिया। उसने निस्संदेह अध्यात्म का समूचा विज्ञान ही जान लिया। ध्यान के पहले आवश्यक है मन का स्थिर होना, उसका एकाग्र होना। यह यूं ही संभव नहीं है। इसके लिए आवश्यक है वह विषय वस्तु जिस पर एकाग्रता सदे, जिस पर अपने मन को स्थिर किया जाए। इसे ही धारणा कहते हैं। इस चर्चा में बताया गया कि किसी एक देश में चित्त को ठहराना धारणा है। दूसरे शब्दों में इसे कुछ इस तरह भी कहा जा सकता है कि जिस पर ध्यान किया जाता हो उसमें ही ध्यान को एकाग्र व सीमित कर देना धारणा है। इस धारणा का परिपाक इसकी गहनता व व्यापकता ही ध्यान के रूप में प्रकट होती है। महर्षि पतंजलि का सूत्र तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम, अर्थात तत्र माने जहाँ चित्त को लगाया जाए उसी में। प्रत्येक तानता वृत्ति का एक तार चलना ध्यान है। ध्यान के विषय में जुड़ी मन की अविच्छिन्नता, उसकी ओर बहता मन का सतत प्रवाह ध्यान है। महर्षि पतंजलि का यह सूत्र अपने में अनेक गहरे रहस्य संजोए हुए है। इसे यदि सही ढंग से समझ लिया जाए तो चेतना के अंतर कपाट स्वतः ही खुल जाते हैं और मन को अपने आप ही विराट की झलक मिलने लगती है। इस महत्वपूर्ण सूत्र का पहला शब्द तत्र है। ध्यान का प्रवेश द्वार। तत्र में समाई है सभी धारणाएं जो बनती हैं ध्यान का आधार। धारणा जितनी पवित्र, प्रेरक व प्रकाशपूर्ण होगी, ध्यान करना उतना ही सहज हो सकेगा। धारणा की आवश्यकता केवल मन को एकाग्र करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह इस बात के लिए भी है कि इसके माध्यम से भावों में सात्विकता का उद्दीपन एवं उद्रेक हो। यही वजह है कि किसी भी राजसिक व तामसिक विषय बिंदु को धारणा के लिए नहीं चुना जा सकता। धारणा किसकी हो, किस तरह की जाए, इसके लिए योग शास्त्र, आध्यात्म विद्या में कई उदाहरण दिए गए हैं। तंत्र ग्रंथों में भी इस संबंध में काफी व्यापक ढंग से विचार किया गया है। भगवान सदाशिव माता पार्वती की उपदेश वार्ता के रूप में लिखा गया तंत्र ग्रंथ विज्ञान भैरव तंत्र धारणा के विभिन्न आयामों में उसके विज्ञान को ही वर्णित व विवेचित करता है। इसमें धारणा के सुफल का भी बड़ी स्पष्ट भाषा में उल्लेख किया गया है। इसके पढ़ने पर पता चलता है कि ध्यान का परिणाम बहुत कुछ धारणा के चयन एवं ग्रहण धारण पर निर्भर करता है। धारणा के चयन, ग्रहण व इसके धारण का मतलब है कि अब योग साधक ने एक विषय को चुन लिया और इस एक विषय को धारण करके उसने अपनी चेतना में रहने की योग्यता प्राप्त कर ली। ऐसा हो सकने पर बारी ध्यान की आती है, जिसके लिए महर्षि एक अनूठा शब्द प्रयोग करते हैं, तैक तानता। ध्यान के विषय की और चेतना का सतत व अविराम प्रवाह, जैसे कि टार्च से अबाधित रूप से निरंतर प्रकाश आ रहा हो, ठीक तैल धारावत। ये बात तो रोजमर्रा के जीवन में सामने आती है कि जब एक बर्तन से दूसरे बर्तन में पानी डाला जाता है तो उसका प्रवाह नहीं हो पाता, कहीं न कहीं इसका क्रम टूटता है। परंतु जब एक बर्तन से दूसरे बर्तन में तेल डाला जाता है तो उसका प्रवाह सतत व अविच्छिन्न बना रहता है, टूटता नहीं है।
यही ध्यान है जिसमें चेतना बिना किसी अवरोध के, बिना किसी बाधा, व्यतिरेक या विश्राम के ध्यान के विषय पर उतर रही होती है। यदि कहीं बाधा आ जाए, कहीं व्यतिरेक या व्याघात हो जाए तो समझो कि ध्यान भटक गया, ध्यान भंग हो गया। इस संबंध में बात इतनी है कि अगर पहला चरण उपलब्ध हो जाए तो फिर दूसरा चरण कुछ ज्यादा कठिन नहीं है। हाँ, अगर पहला चरण ही पूरा न हो सके तो दूसरा लगभग असंभव ही समझो, क्योंकि एक बार जब चित्त से, चिंतन से और चेतना से विषयों की भीड़ हट गई, गिर गई, छट गई और बस एक विषय बचा तो समझो चेतना के सभी छिद्र बंद हो गए। चेतना की सारी भ्रांतियां, भटकावे, छलावे समाप्त हो गए। अब तो बस एक ही विषय पर पूरी की पूरी चेतना केंद्रित हो गई। ऐसा हो पाना बड़ा आश्चर्यजनक है, क्योंकि जब चेतना एक ही विषय पर केंद्रित हो जाती है तो वह विषय अपनी सभी गुणवत्ताओं को प्रकट कर देता है। उस छोटी सी धारणा में जिस पर ध्यान किया जा रहा है, परमात्मा के सारे राज प्रकट होने लगते हैं। यह बड़ा गहन आध्यात्मिक सत्य है कि छोटा सा अंश अपने में पूरी सृष्टि समाये हुए है, जैसे कि प्रत्येक बूंद अपने में सागर को संजोए रहता है। अगर सागर की एक बूंद को समझ लिया जाए तो सागर को समझना बड़ा ही आसान हो जाता है। जब अलग से एक एक बूंद को जानने परखने की जरूरत नहीं है, बस एक बूंद को जान लिया यही काफी है। इस पर ध्यान जम जाए तो इसी में सागर के सभी गुण प्रकट हो जाएंगे। फिर कुछ यूं भी कहा जा सकता है कि यही अकेली बूंद सागर बन जाएगी। ध्यान में कुछ ऐसा ही आश्चर्य घटित होता है। इससे चेतना की सभी गुणवत्ताएं एक साथ प्रकट हो जाती हैं। इस प्रक्रिया में व्यक्ति की चेतना स्वाभाविक ही समष्टि की चेतना बन जाती है। पहले चरण में प्रकट होता है विषय तो दूसरे चरण में प्रकट होती है उसकी आत्मा। किसी विषय की ओर सतत प्रवाह में प्रवाहित होते जाना, नदी की भांति बिना किसी विचलन के बहते जाना एक अपूर्व अनुभूति देता है। ध्यान के इन क्षणों में पहली बार अपने अंतरतम के प्रति जागरूकता बन पड़ती है। स्वयं अपने प्रति स्वयं का होश जगता है। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, इस अनूठे जागरण में अहंकार कब विसर्जित विलीन हो जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। चेतना के इस अविराम अविच्छिन्न प्रवाह में अहंकार का अवरोध पूर्णतया समाप्त हो जाता है। तब साधक, योग साधक आत्मरूप हो जाता है। इसमें मिटने लगते हैं सभी भेद, सभी दरारें, सभी दीवारें। कोई भी विभाजनकारी रेखा नहीं बची रह जाती। ध्यान देता है एक सर्वथा अनूठी अनुभूति आत्मा हो जाने की। इस अनुभूति में जो कुछ आत्म विरोधी है स्वतः ही मिट जाता है। बस सारा वस्तुगत आत्मगत हो जाता है। आशा है कि इस वीडियो अंक से योग के जो गूढ़ पहलू है उसको समझने में आपको काफी मदद मिलेगी और इससे आपका आत्मोत्कर्ष का जो प्रयास है वो भी सफल होगा और आप योग को सही और सूक्ष्म रीति से समझने में सफल हो सकेंगे। निश्चित ही ये वीडियो अंक बहुत उपयोगी सिद्ध होगा योग साधकों के लिए, योग प्रेमियों के लिए। इस वीडियो अंक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। जीवन के साथ योग चैनल में आज इतना ही। धन्यवाद।